Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी क्रैश कोर्स की 41वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसकी 40 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसके पहले की क्लास देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीके विद आकांक्षा की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको एमपीपीएससी क्रैश कोर्स करके एक नाम मिलेगा। वहाँ पे जाएंगे तो इसकी पुरानी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आप अगर नोट्स के बारे में सोच रहे हैं मेरे लेने के, तो आपको वहाँ पे इनका रिव्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये जो पढ़ाती हूँ मैं उन्हीं नोट्स में से ही पढ़ाती हूँ। जैसे कि आपको ये फाइल दिख रही होगी, एक आज का जो हम पढ़ने वाले हैं वीडियो वो इस फाइल में से है। इस फाइल में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैंने एक जो नोट्स का पैटर्न होता है वैसा नहीं बनाया है। ऐसे नोट्स बनाए हैं कि जो एग्ज़ाम में पॉइंट आते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको मैंने क्लियर किया हुआ है अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, भारत और मध्य प्रदेश की योजना बुकलेट है ये, और मध्य प्रदेश की महिला विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं बहुत सरल तरीके से हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है, इसमें 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। कुछ इस प्रकार की 16 बुकलेट आपको मिलेंगी। एक एमपीजीके का 5000 वर्ड लाइनर मिलेगा, एक एमपीजीके टॉपिक वाइज मिलेगा। साथ में आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र मिलेंगे। इनमें आगे टॉपिक रहेगा, पीछे लगभग 1000 वस्तुनिष्ठ और उतने ही वर्ड लाइनर रहेंगे। मतलब जो लोग वर्ड लाइनर याद करना चाहते हैं, वर्ड लाइनर प्रेफर करना चाहते हैं, वो पढ़ ले। जो वस्तुनिष्ठ प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, वो एक ही जगह पे आपको ये सभी चीज़ मिलेंगी। इस प्रकार से ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ये पूरी फाइलें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा व्हाट्सएप पे, जिसमें मैं समय समय पर इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में आने वाली होती हैं, वो एग्ज़ाम तक आपको दी जाती रहेंगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे जो करंट अफेयर्स बनाती हूँ मैं, वो भी उसी ग्रुप में दिए जाते हैं। तो आपको एक बार अगर आप ये नोट्स ले लेते हैं तो आपको एक ग्रुप भी मिल जाता है और ये सभी फाइल भी मिल जाती है। उसके अलावा जो भी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो भी मैं आपको PDF के माध्यम से देती रहती हूँ। तो ये इस तरह की जो योजना वाली फाइल है जो आप ये पढ़ रहे हैं, उसी में से ही पेज निकाल के मैं ये बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम, सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या है इसकी जो फैक्ट है। मेन फैक्ट हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1988 में हुई थी। इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 5 करोड़ रुपये है, जबकि पेड अप पूंजी है 3.53 करोड़ रुपये। तो मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। इसकी अधिकृत पूंजी कितनी है? 5 करोड़ रुपए है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रमुख योजना पढ़ते हैं। ये 61 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले 60 योजनाएं और हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम्य योजना। अब ग्राम्य योजना से संबंधित जो टॉपिक, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हमने यहाँ पे फैक्ट क्लियर किए। सबसे पहले ये किसके द्वारा संचालित होती है ग्राम्य योजना? तो महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा ये संचालित होती है। ग्राम्य योजना किसके द्वारा संचालित होती है? महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा संचालित होती है। गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, छोटा छोटा व्यवसाय करना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। किसके द्वारा? महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा। क्या करती है? गरीब महिला को आत्मनिर्भर बनाना इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट है पंचधारा योजना। अब इसकी स्टार्टिंग कब हुई ये आ सकता है। तो पंचधारा योजना कब आरंभ हुई? 1 नवंबर 1991 में। पंचधारा योजना कब आरंभ हुई? 1 नवंबर 1991 में ये आरंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का कल्याण। पंचधारा में याद रखिएगा, ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का कल्याण इसमें शामिल है।
और इसके अंतर्गत 5 परियोजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, आयुष्मती योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और कल्प वृक्ष योजना। तो ये भी पंचधारा लिखा है, 5 मतलब इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं, इसलिए इसका नाम पंचधारा है। आदिवासी महिलाओं का कल्याण करना उद्देश्य है। और ये पंचधारा ये जो योजना है ये भी महिला आर्थिक विकास निगम द्वारा संचालित है। हमने ऊपर ही लिखा है, जो हेडिंग डाली है महिला आर्थिक विकास निगम, मतलब उससे संचालित सभी योजनाएं ये हैं। नेक्स्ट है जावली योजना। तो जावली योजना भोपाल से आरंभ हुई थी। वेश्यावृत्ति को रोकने, महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ना जाना पड़े तो उनके लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये जावली योजना आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है जीवन धारा योजना। इस जीवन धारा योजना को 10 लाख कुएं की योजना भी बोलते हैं। 1988-89 में ये आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है सुलभ योजना। सुलभ योजना क्या है? सबसे पहले याद रखिए कब आरंभ हुई? 1975-76 में ये कार्यान्वित हुई, मतलब 1975-76 में ये आई। और सुलभ योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार प्रदान करना। शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार देना सुलभ योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम कुछ पढ़ते हैं स्वास्थ्य योजनाएं। पहला है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है विज्ञान की, क्या है कि जो आपका विज्ञान का सिलेबस है नया वाला, उसमें कहीं पे स्वास्थ्य, वैसे मैंने विज्ञान की फाइल में भी ये स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं डाली है, लेकिन आप यहाँ से भी वहाँ पे जो विज्ञान का प्रश्न बनते हैं, विज्ञान में भी स्वास्थ्य से संबंधित एक टॉपिक डाला हुआ है विज्ञान वाले यूनिट में, तो आप वहाँ भी ये लिख सकते हैं। तो पहला है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 सितंबर 2000 में ये आई। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब आई? 25 सितंबर 2000 में आई। बीपीएल परिवारों को बीमारी की अवस्था में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जांच व इलाज। इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवार को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जांच व इलाज की व्यवस्था करना दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का उद्देश्य है। और इसका एक मेन है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कौन इसमें शामिल है, तो इसमें केवल सरकारी अस्पताल शामिल है, याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को आती है, उनका जन्मदिन पड़ता है इस दिन, तो इस दिन ये योजना आरंभ हुई थी। और ये इसमें केवल सरकारी अस्पताल शामिल हैं और इसमें 30,000 तक की राशि दी जाती है, किसमें? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में। नेक्स्ट है जिला राज्य बीमारी सहायता निधि। तो इसमें बीपीएल मध्य प्रदेश निवासी शामिल हैं। घातक बीमारी होने की दशा में 25,000 से 2 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सेवा इसमें दी जाती है। शासकीय अस्पताल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल इसमें शामिल है। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है और विश्व स्तर पे इसका नाम है मध्य प्रदेश की इस योजना का। 2005 में इसका आरंभ हुआ। महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए मतलब जो महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है हॉस्पिटल में ही जाके हो, जो क्या होता है गांव में दाई जो है प्रसव कराती है, तो वो ना हो, उसको रोकने के लिए और संस्थागत प्रसव कराने के लिए ये योजना आरंभ की गई। 100% ये केंद्र प्रायोजित है, मतलब इसमें ऐसा होता है कोई योजना केंद्र और राज्य से मिलकर बनती है, ये 100% केंद्र प्रायोजित है, मतलब केंद्र द्वारा आयोजित है। NRHM के तहत ये योजना लागू है। आशा नामक कार्यकर्ता सरकार और महिला के बीच इसमें कड़ी का काम करती है। जो आशा होती हैं एक्रीडेटेड सोशल एक्टिविस्ट जो होती हैं तो ये जो रहती हैं आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो ये रहती हैं, ये क्या करती हैं कि ये स्वास्थ्य लोग जो स्वास्थ्य की ज़रूरत है जिन लोगों को और जो संस्था है उनके बीच एक मध्य कड़ी का काम करती हैं। और शासकीय अस्पताल तथा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल इसमें शामिल होते, दोनों में ही काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 और शहरी क्षेत्र में 1000 लोग जो रहते हैं उसमें इनको ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई कराता है इसके अंतर्गत तो उनको 1400 रुपये दिए जाते हैं और शहरी क्षेत्र में इसका लाभ लेता है कोई तो 1000 रुपये दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य है प्रसव संस्थागत को बढ़ाना, मतलब संस्थागत प्रसव को बढ़ाना। संस्था में ही व्यक्ति जो औरतें हैं जो प्रसव कराएं, ये का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना।
तो ये 17 नवंबर 2012 को आरंभ हुई। सभी चिकित्सा संस्थानों निःशुल्क औषधि वितरण करना इनका उद्देश्य है। सभी शासकीय चिकित्सक आवश्यक औषधि सूची के अंतर्गत दवाएं लिखेंगे, इसका मेन उद्देश्य। मतलब सभी शासकीय चिकित्सक जो है आवश्यक औषधि सूची के अंतर्गत दवाएं लिखेंगे, इसलिए ये योजना आई थी और इसमें निःशुल्क औषधि वितरण कराया जाता है। नेक्स्ट है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसको मोबाइल हेल्थ क्लिनिक भी बोला जाता है। 26 मई 2006 से ये आरंभ हुई थी। प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में ये मतलब जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर ये लागू है। एक चलित वाहन में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, उपकरण और दवा सभी रहता है। दूरस्थ आदिवासी अंचल वालों को इससे लाभ मिलता है। नेक्स्ट है जननी एक्सप्रेस योजना। जननी एक्सप्रेस योजना 2006 में आरंभ हुई। गर्भवती महिला को 24 घंटे परिवहन सुविधा देना इनका मेन उद्देश्य है। EMRI 108 सेवा के माध्यम से इसको सुविधा दी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट है संजीवनी 108। जन सामान्य को घर से अस्पताल व अस्पताल से घर लाने के लिए योजना आरंभ हुई। 2009 में ये संचालित है। 2009 से केंद्रीय कॉल सेंटर द्वारा ये संचालित है। 108 इसका टोल फ्री नंबर है। सो फ्रेंड, इस प्रकार से आपने ये देखा, ये हमारी योजना का फाइल का रिव्यू था। योजना इसी तरह से बहुत सारी योजना का, इसके बाद जो करेंट कोरोना वाली योजनाएं हैं वो भी कवर की गई हैं। और एग्ज़ाम तक कोई नई योजना आती है तो वो आपको पेड ग्रुप में दे दी जाएगी। तो अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी इसका चार्ज 4000 रुपये है, जिसमें कुरियर रहेगा। तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। सॉफ्ट कॉपी आप भारत में कहीं भी हार्ड कॉपी आप भारत में कहीं भी रहते हैं इसकी मंगा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सूचना मैं आपको दूंगी, अब आप अनअकैडमी पे नया फ्री प्लान लॉन्च जो हुआ है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 दिसंबर से ये प्लान लॉन्च हुआ है। इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स फ़ायदे हैं, जैसे कि 500 फ्री प्लस लाइव क्लास है। मतलब आपको 500 प्लस लाइव क्लास मिलेंगी, जिसमें आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट रहेंगे, जिसके लास्ट में आपको पेपर एनालिसिस भी कराया जाएगा। ये 4 अलग अलग एग्ज़ाम के लिए रहेगा। 4 अलग अलग एग्ज़ाम हैं आपके, MPPSC प्रीलिम्स, पुलिस कांस्टेबल, MPSI, जेल प्रहरी। इसके अलावा फ्री लाइव क्विज रहेगा। 20K प्लस क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे हर सब्जेक्ट के। T20 सीरीज़ रहेगी, जिसमें आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसके बाद ये सभी जो सॉल्व कराए जाएंगे इंडिया और MP के टॉप एजुकेटर द्वारा ये सॉल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको कराया जाएगा। तो आप जल्दी अनअकैडमी जो कोर्स है वो ज्वाइन कीजिए। अनअकैडमी आप इंस्टॉल कीजिए। जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको इसमें रेफरल कोड डाला। रेफरल कोड में आप कैपिटल अक्षर में आकांक्षा.GK डाल सकते हैं। यहाँ से आपको फ्री एक्सेस पे पहुँच जाएंगे। ये इसमें यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं। 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 12 मंथ, 24 मंथ का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।